नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोयम दी सन राइजिंग। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में कुल 55 पोयम्स है। इस पोयम में 30 लाइन्स है, जिन्हें 3 स्टैंजाज में लिखा गया है। और इस पोयम की राइम स्कीम है A B B A C D C D E E। तो चलिए शुरू करते हैं। Busy old fool, unruly son, why dost thou thus? Thou windows and thou curtains call on us, must to thy motions lower seasons run। लाइनों में कवि उस स्थिति का वर्णन करता है जब कवि और उसकी प्रेमिका एक कमरे में सोए हुए हैं, और जब सूर्य सुबह सुबह उगता है तो उसकी किरणें खिड़की से उनके कमरे के अंदर आती हैं। कवि सूर्य से कहता है कि ओ बिजी ओल्ड फूल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी किरणें पर्दे से और खिड़कियों से हम दोनों को क्यों जगा रही है? और कवि सूर्य को कहता है कि क्या अब हम दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को तुम्हारे अनुसार चलना होगा? सो सी पेडेंटिक रैच, गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड शोर प्रटेंसीज, गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज। इन लाइनों में कवि सूर्य से कहना चाहता है कि उसे और उसकी प्रेमिका को नींद से मत उठाओ, बल्कि अन्य लोगों अथवा कवि बताता है कि सूर्य को किन किन लोगों को नींद से जगाना चाहिए। और कवि कहता है कि ओ ढीठ मनहूस, तुम अब यहाँ से जाओ और उन बच्चों को नींद से उठाओ जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। उन लोगों को उठाओ जो अपने भविष्य बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, तथा उन राजाओं के नौकरों को उठाओ जिनके राजा शिकार पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। और उन किसानों को भी उठाओ जो अपने खेत में कटाई के लिए लेट हो रहे हैं। लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज नॉर क्लाइम, नॉर हावर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। इन लाइनों में कवि सूर्य को उसकी प्रेमिका और उसके प्रेम के बारे में कहता है कि जो प्रेम होता है वह दूसरी चीज़ों की तरह बदलता नहीं है, बल्कि प्रेम का न तो कोई मौसम होता है, न ही उसका कोई क्लाइमेट होता है, और न ही प्रेम घंटों के बारे में, न ही दिनों के बारे में, और न ही महीनों के बारे में प्रेम पर कोई असर होता है। कवि कहना चाहता है कि प्रेम उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता जिनका संबंध समय के साथ है, और न ही प्रेम समय के साथ साथ कभी बदलता है। यह हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। Thy beams so reverent and strong, why shouldst thou think? इन लाइनों में कवि सूर्य से कहता है कि तुम्हारी किरणें बहुत ज़्यादा ताकतवर और आदरणीय है, तुम ऐसा क्यों करते हो कि हम दोनों को तंग करते हो? I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long। और कवि कहता है कि यदि मैं चाहूँ तो मेरी आँख की एक झपकी से तुम पे ग्रहण लगा सकता हूँ, परंतु मैं अपनी प्रेमिका के चेहरे से लंबे समय तक नज़र नहीं हटाना चाहता। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। इन लाइनों में कवि सूर्य से कहता है कि यदि मेरी प्रेमिका तुम्हें अंधा न बना दे तो मुझे कहना कि तुम झूठ बोल रहे थे। और कवि सूर्य से कहता है कि देखो, तुम कल थोड़ी देर में आना और मुझे यह बताना कि वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, बी वेयर दाउ लिफ्ट देम और लाई हर विद मी। और मुझे यह बताना कि जिन दो इंडियाज, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के मसाले और खदानें वही हैं जहां तुमने आखिरी बार उन्हें देखा था, या वे दोनों मेरे साथ वहां पर है, उस बेड पर है जहां मैं और मेरी प्रेमिका साथ में सोए हुए हैं। Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay। इन लाइनों में कवि सूर्य से कहता है कि उन राजाओं को भी यह पूछना जिन्हें तुम्हें कल देखा था कि वे कहाँ हैं, और तुम्हें यह पता चलेगा कि वो भी मेरे उसी कमरे में मौजूद हैं जहाँ मेरी प्रेमिका है। इन लास्ट की 4 लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना दुनिया में सबसे कीमती चीज़ों जैसे ईस्ट इंडिया के मसाले और पहले जो काफ़ी लोग पसंद करते थे, वेस्ट इंडिया की वे खदानें जिनसे कोयला और साथ में हीरे निकलते थे, और सारी दुनिया के राजा जो दुनिया को चलाते हैं। कवि कहता कि ये सब चीज़ें कवि के पास उसकी प्रेमिका के रूप में मौजूद हैं।
और उसकी प्रेमिका में ही सारी दुनिया मौजूद है। सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज। कवि इन लाइनों में अपनी प्रेमिका के बारे में सूर्य से कहता है कि उसकी प्रेमिका में ही दुनिया के सारे देश या राज्य हैं और कवि ही उन देशों या राज्यों का राजा है और दुनिया में इनके सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्केमी। और जो राजकुमार है वो भी हम दोनों से सीखते हैं। और कवि तथा उसकी प्रेमिका की इन राजकुमारों से तुलना करें तो जो राजाओं के पास ऑनर है वो सब कवि और उसकी प्रेमिका से कॉपी किए हुए हैं। और जो राजाओं के पास धन दौलत संपत्ति ऐशो आराम है वह सब चीज़ें नकली हैं तथा कवि के पास ही असल की राज्य है जो उसकी प्रेमिका है। Thou son art half as happy as we, in that the world's contracted thus। इन लाइनों में कवि सूर्य से कहता है कि ओ सूर्य, तुम तो हमारी तुलना में बहुत कम ही खुश हो, क्योंकि ये जो दुनिया है यह कवि की प्रेमिका के रूप में इस छोटे से कमरे में समाहित हो गई है। Thine age ask is, and since thine duties be, to warm the world that's done in warming us। और कवि सूर्य से कहता है कि तुम अब काफ़ी बूढ़े हो गए हो और तुम्हें अब आराम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी अब भी कुछ खास ड्यूटीज़ हैं, जैसे इस दुनिया को गर्म रखने की, जो तुम्हें हम दोनों को गर्म करके पूरी कर रहे हो। शाइन हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, दिस बेड दाई सेंटर इज दीज वॉल्स दाई स्पीयर। और अंत की दो लाइनों में सूर्य से कवि कहता है कि तुम यहाँ खड़े होकर कवि और उसकी प्रेमिका के कमरे को रोशन करो, जिससे तुम्हें लगेगा कि तुमने सारी दुनिया को रोशन कर दिया हो। और यह जो कवि और उसकी प्रेमिका का बेड है जिस पर वो सोए हुए हैं, यह सारी दुनिया का केंद्र है। और ये जो इस कमरे की दीवारें हैं यह पूरा ब्रह्मांड है। इसी के साथ यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।